एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो फूल पत्ती वाली क्लास है 13 मार्च की कुमार गौरव सर की, उसके मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ जो मैंने खुद से प्रिपेयर करे हैं। तो आप चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि हाल ही में चर्चा में रहा टोकन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है। तो एक ये खाड़ी है जिसका विवाद है आपका चीन और वियतनाम के बीच में। यहाँ पे चीन बोल रहा है कि उसकी 7 बेस लाइन जो है वो इस खाड़ी से टच होती हैं। तो उस अगर वो ये मतलब मिल जाती है तो उसका 60% चीन को चला जाएगा। और एक भी बात और है, आपके खाड़ी से लेके 9 डैश लाइन ये दक्षिण चीन सागर में है और चाइना और वियतनाम और भी एक देश है, इनके बीच में विवाद हुआ है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी कैपिटल्स और मैं करेंसी डिस्कस कर रही हूँ कि रशिया की जो कैपिटल है आपका मॉस्को है और इसकी करेंसी रूबल है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और जो करेंसी है वो रिवनिया है। इज़राइल की जेरूसलम है राजधानी और न्यू शेकल इसकी करेंसी है, मतलब रुपए हैं यहाँ के। जो चीन की बेजिंग है कैपिटल और यहाँ की जो मुद्रा है युवान और रेमिन है। वियतनाम की हनोई है और यहाँ की जो मुद्रा है वो डोंग है। एयरलैंड की जो है डबलिन है, ये इसकी आपकी राजधानी है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किसने की है। तो ये देश की है अर्जेंटीना ने। और ब्रिक्स में 5 देश शामिल जो है वो ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया इसमें शामिल हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जिनका नाम अरविंद पनगड़िया है। और 15वें जो थे वो थे NK सिंह। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या में है और अयोध्या में हनुमानगढ़ी डड्डू हैं, उनको अभी GI टैग मिला है। और इसरो ने एम्स पोलिरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया है, किसके द्वारा? PSLV C58 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। न्यूज़ स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया? तो फॉल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया है। इनसैट 3DR किसके द्वारा लॉन्च किया? GSLV F14 के द्वारा इसको लॉन्च किया है। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए या आयोडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ये है मलेरिया से संबंधित है और इसमें 11 अफ्रीकन देशों ने मलेरिया उन्मूलन पे इसको एक घोषणा पत्र जारी किया है। और जो कैमरॉन है वो याओंडे मतलब युगांडे के ही अंदर है आपका। तो मलेरिया है वो प्लाज्मोडोमिया एक परजीवी है, उसके द्वारा होता है। और मादा एनफिलिस मच्छर है इसका वाहक। और ये मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तो RBC को ये प्रभावित करता है। इसकी जो दवा है वो कोनेन है, जो सिकोन के पौधे से मतलब पेड़ से प्राप्त की जाती है। और अभी हाल ही में इसकी एक वैक्सीन बनी है मॉस्किरविस, तो ये इसकी वैक्सीन है। एड्स का जो है वो HIV रेट्रोवायरस से होता है। और CAR-T सेल ये भी लॉन्च हुआ है, एक आपकी केमोथेरेपी है जो कैंसर को ठीक करने के लिए की गई, इससे एक व्यक्ति भी ठीक हो चुके हैं। और स्टडी ऑफ कैंसर को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है और ये महिलाओं में होता है, उनकी गर्भाशय के दौरान मतलब गर्भाशय में होता है। और ये इसकी वैक्सीन है सर्वैक्स वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा बनाई गई है। अब बगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित है? कोलंबिया है इसकी राजधानी और यहाँ पे हुआ था। और ये किसके लिए घोषणा पत्र डाली हुआ है? ये रिवर डॉल्फिन के द्वारा ये जारी हुआ है। वॉल्चेल घोषणा पत्र ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, इसमें AI से जो मतलब इंटेलिजेंस जो है उनसे जो खतरे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस घोषणा पत्र को लागू किया गया है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि हिंद तेंदुआ का राष्ट्रपति घोषित करने वाला देश कौन है? तो ये किर्गिस्तान है। पहले भारतीय बिम्स्टेक के महासचिव पद पे कौन नियुक्त हुए? पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। और 46वें सत्र यूनेस्को का हेड कौन है? तो ये 46वां जो था वो इंडिया बनेगा इस बार, और जो 45वां था वो रियाद मतलब सऊदी अरब था 45वां। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ कि हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारशिला किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है?
मतलब तकनीक आधारित जो मिसाइल है उसका पहली बार में परीक्षण किया है, तो वो है अग्नि 5। इसका प्रक्षेपण हुआ है हाल ही में और सफलतापूर्वक। इसका मिशन है दिव्य शस्त्र मिशन था, उसमें किया है और DRDO ने किया है। तो अग्नि 5 जो है उसकी क्षमता आपकी है 5000 किलोमीटर और ये 1 टन मतलब परमाणु हथियारों को ले जा सकती है और ठोस ईंधन है। 3 स्टेप में ये लॉन्च हुआ है और ये यहाँ पे हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में है, यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये अग्नि 5 जो MIRV तकनीकी है, पहली बार सफल परीक्षण किया और इससे पहले जो देश शामिल हो चुके हैं इसमें, तो वो USA, रूस, UK, फ्रांस, चीन और भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। तो इसकी फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल। मतलब इसका है कि ये एक साथ जो टारगेट आप सेट करेंगे उसके अनुसार ये एक बार में लॉन्च करने पे जितना टारगेट सेट होंगे उनको ये नष्ट कर देगी। पटना मतलब P पृथ्वी, A अग्नि, T त्रिशूल, N नाग, A आकाश। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह में हैं। नाग एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश सरफेस से एयर की तरफ ये मिसाइल है। इसका उपयोग आकाश का समर में भी समर में भी किया गया है। तो ललन टॉप पॉइंट्स है कि अटल सेतु जो है वो मुंबई को नवीन मुंबई से जोड़ता है। ये समुद्र पे बनाया गया लंबा पुल है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर है। पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का चैंपियन कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश बन चुका है। होस्ट रहा है दीप रहा है। ग्लोबल फायर पावर रैंक में इंडेक्स में जो आपके रैंक आई भारत की 4th है। और 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ है उसका सम्मेलन कंपाला मतलब युगांडा है। इसकी राजधानी युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। इसका सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है, इसका उद्घाटन जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है और स्थान है विजयवाड़ा में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में प्रतिष्ठित AIAA गोल्डन कंपस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये श्रीनिवास स्वामी जी को सम्मानित किया है। और ये कहाँ पे दिया गया? ये पेनांग मलेशिया में इस पुरस्कार को दिया गया है। IAA की जो स्थापना है वो 1938 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क USA में है। और ये पहले उद्योगपति हैं भारत के जिन्हें 44वां IAA वर्ल्ड जो पहला इनको जो अवार्ड मिला है। ये मैंने अलग से इसको पिन किया है तो ये अलग है। 44वां IAA वर्ल्ड कांग्रेस जो मेज़बान करेगा वो कोच्चि कर रहा है इस बार, मतलब भारत है इसका मेज़बान रहेगा। और ये 3 भास्कर जी हैं, इनको पुरस्कार मिला है। संसद युवा महोत्सव का पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो हैं वो मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, 71 नंबर का है और ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। टॉप पॉइंट्स है कि ई-साक्षी जो ऐप है वो संसद सदस्यीय क्षेत्र विकास योजना के लिए लॉन्च किया गया है। ई-साक्षी ऐप अयोध्या राम मंदिर के जो है वो नागर शैली में बनाया गया है मंदिर है और इसके वास्तुकार राम मंदिर के वो श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। BCCI कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर जी को मिला है। ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो 2023 है वो सूर्य कुमार जी को मिला है। वनडे में विराट जी को मिला है और टेस्ट जो होती हैं उनको उस्मान ख्वाजा जी को मिला है ये अवार्ड, मतलब जो ट्रॉफी मिली है। नायाब सिंह जो है हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी कल ही इन्होंने शपथ ली है। हरियाणा के हैं ये और ये BJP के राज्य के पहले अध्यक्ष थे और ये OBC समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं। तो इन्होंने अब पहले खट्टर जी थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, लेकिन अब उनकी जगह अब नायब सिंह सैनी को नियुक्त किया गया है। तो कुछ CM हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए, जैसे कि मिजोरम के CM लाल दुहाब जी हैं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं, राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं और मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं जो हाल ही में बने। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय हैं, तेलंगाना के रेवत रेड्डी हैं और त्रिपुरा के हैं डॉक्टर मणिक शाह जी हैं यहाँ के CM।
तो अभी 75वें गणतंत्र दिवस हुआ, तो उसके मुख्य अतिथि एम्मानुएल मैक्रोन है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। मरणोपरांत जो पद्म विभूषण अभी किसी जो दिया गया, उसकी घोषणा की गई है, जिन्हें मिला है वेदेश्वर पाठक जी को। और भ्रष्टाचार इंडेक्स में जो भारत का स्थान है, वह 93 स्थान है। ट्राई के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, अनिल लोहाटी जी इनका नाम है। और झारखंड के सीएम हैं चंपई सोरेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो डिस्कॉम जो होता है, जो बिजली को वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसमें जो पहला स्थान रहा है वो महाराष्ट्र का रहा है। सेकंड स्थान जो रहा वो गुजरात का रहा है। और इसमें जो कंपनी है टेरेंडो सेकंड नंबर पर है। ये 12th क्रम का है और 22 और 23 के आंकड़े इसमें लिए गए हैं। 52 बिजली कंपनियां हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसमें पहली अडानी कंपनी जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसको पहला स्थान मिला है। बिजली विभाग में जो शहर पहला आया अभी त्रिशूर है, जो केरल का है। और केरल से संबंधित कुछ फेस्टिवल हैं, जैसे कि मकर बिलक्कू और ओणम, अट्टुकुल पोंगल और त्रिशूल पूरम और वुशु, ये फेस्टिवल हैं जो केरल के हैं, जो बहुत फेमस फेस्टिवल हैं, तो आप इनको भी याद कीजिएगा। चलते हैं लल्लन टॉप पॉइंट्स के पास, कि राजकोष की घाटा 23-24 जो इसका अनुमान 23-24 की जो दर रही है वो 5.8% रही है। और आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स सन 2023 जो है वो महाराष्ट्र में इसका विजेता रहा है। इसने सब सर्वाधिक पदक जीते हैं और ये 6 नंबर का क्रम है, तमिलनाडु के मदुरई में वगैरह में हुआ था। और ये यहाँ का शुभांकर वीर मंगाई है। विश्व वेटलैंड्स दिवस 24 का सम्मेलन जो हुआ है, सम्मेलन एमपी में हुआ है। और विश्व जो वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन जो भारत में शामिल है, भारत के, वो 80 हैं। तो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने यूनिट फ्री मिलेंगे, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। इसमें वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई है। 45वें शतरंज ओलंपियाड की जो मशाल दी है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने, वो हंगरी को दी है। और जब 44वां जो शतरंज ओलंपियाड हुए थे वो चेन्नई में हुए थे। पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा जो लॉन्च हुआ एम्स में, वो उत्तराखंड में हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाल ही में नीगल नालम योजना किसने प्रारंभ की है, तो ये तमिलनाडु में की है। इसका मतलब है कि आप ठीक हैं। और यहाँ के सीएम हैं जस्टिन, उन्होंने की है। रायथू एक हैं और महतारी मतलब ये योजना है, रायथू तेलंगाना की है, महतारी छत्तीसगढ़ की योजना है, जिसमें आपको 1000 रुपये महीने मिलेंगे महिलाओं को। इस योजना में ये बताया गया था। लल्लन टॉप, और 1 साल में मतलब आपको 12,000 रुपये आपके हो जाएंगे। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको जगत गुरु और गुलजार जी को मिला है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 कहाँ हुआ, तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। चंद्रमा पर टच डाउन करने वाली पहली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बन गई, तो कंपनी तो यूटिलिटी कंपनी है और जो मिशन था वो ओडिसियस है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। करते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ, कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। और जो आपका NCS है वो आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख किया गया है आपको। और जो इनकी फेमस पुस्तकें हैं कॉमन मैन मोदी, सफलता नो मंत्र, समर नहीं समझता, तो इनकी फेमस बुक्स हैं, आप इनको भी याद कर लीजिए। बुक्स भी आ सकती है क्योंकि अभी नए बने हैं तो इनकी बुक्स भी पूछी जा सकती हैं। इसी से आपका NCS से निकल के आपका 89 में संशोधन हुआ था, जिसमें NCST अनुसूचित जनजातीय आयोग बनाया गया था। और इसका उल्लेख आपका 338 मतलब 338 MS का उल्लेख किया गया है। देवेंद्र झंझरिया जो हैं वो, कल ही मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, कि देवेंद्र झंझरिया हैं जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, दिव्यांग हैं, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं। और लल्लन टॉप पॉइंट्स है कि हाल ही में PM मोदी ने राज्य में पहले
रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो आधारशिला आपके सिक्किम में रखी है। स्थान है राकपो, यहाँ पे रखी है। पहले कोई स्टेशन नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये आधारशिला रखी गई है। लोकपाल पद पे सेकंड जो बन चुके हैं वो अजय मणिक राव जी बन चुके हैं। तो अब ये वीडियो के सभी प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, न्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। बाय। नौसेना में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत जो है वो INS संध्याक बन चुका है। रितु बहारी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है, जो कहाँ की रहने वाली है? वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरलेस इंडस पेवियर किसने लॉन्च किया है? तो ये इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। इसमें आप जैसे कि रिंग या वॉच कैरी कर सकते हैं अपने पेमेंट को करने के लिए। इसके लिए आपको कोई ATM या अपने फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आप इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। जिसमें इसका प्राइस रखा गया 499 से 2999 रखा गया है। समान नागरिक संहिता जो विधेयक जो बिल पारित करने वाला पहला उत्तराखंड बन चुका है, और जो यहाँ पे पहले से लागू था वो पहला गोवा है। आर्टिकल 4.4 इसमें आता है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभांकर अष्टलक्ष्मी है, और टॉप पर किसकी यूनिवर्सिटी रही है? वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया हेड है नवाब इस्लाम जी बने हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर द हैग में है, और यहाँ पे 15 न्यायाधीश लिए जाते हैं और 9 वर्ष का इसका कार्यकाल रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए श्रेणी का उद्घाटन किसने किया है? तो UGC ने किया है। ये इसकी फुल फॉर्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसमें श्रेणी की फुल फॉर्म है श्री रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। और UGC की जो स्थापना की गई थी वो 1956 में की गई थी। किसके द्वारा? मौलाना आज़ाद के द्वारा की गई थी, जिसके संस्थापक थे। और वर्तमान में जगदीश कुमार हेड हैं यहाँ के। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, और इससे रिलेटेड एक नीति आयोग है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। हेड जो अध्यक्ष होते हैं वो PM जो प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होते हैं इसके हेड, और उपाध्यक्ष इस समय सुमन बेरी हैं, और PM आपको पता ही है मोदी जी हैं, तो यहाँ के वो हेड हैं। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम जी।